नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता है कि वो पैसे कैसे कमाए, स्टॉक मार्केट को कैसे सीखें। पहले आप सीखेंगे तभी तो पैसे अर्न करेंगे। तो साथियों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दूसरे के कहने से या फिर वीडियो देख के स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और बिना सीखे हुए, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कैसे सीखना है, बिना सीखे हुए डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका नुकसान हो जाता है। तो साथियों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपके लिए 10 से 15 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक स्टॉक मार्केट का बेस होता है। बिना इसके आप हर कोई जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो इन चीज़ों को फॉलो करता ही करता है। तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में बने रह सकते हैं। देखिए, जिस तरह से हर चीज़ का एक स्टेप होता है, वैसे स्टॉक मार्केट में हर चीज़ सीखने का एक स्टेप है साथियों, जिसको आपको नोट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बिना उन सब चीज़ों के सीखे हुए आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा साथियों। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, बिना नुकसान किए हुए सीखें। देखिए, आप जो सीखेंगे, कहा देना कि ठोकर खाने के बाद सीखने से क्या फ़ायदा, इसलिए पहले से ही अलर्ट रहो। तो मैं यही बोलता हूँ कि पहले से अलर्ट रहें और कुछ जो पॉइंट मैं बताऊँगा उन चीज़ों को आप नोट करके रखिए और 100% स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने से पहले उसको एक बार रिपीट करिए, पर डे रिपीट करिए। आपका साथियों कभी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही वे की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। आपके पास समय नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे अर्न करना चाहते हैं और जो चीज़ आप चाहते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आपको ट्रेडर्स के लिए क्या बात आती है कि डोंट डिपॉजिट मनी इन ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि जैसे कि क्या होता है साथियों कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोलते ही फर्स्ट स्टेप आपने पैसा डिपॉजिट करना है, चाहे 1000, 1500, 2000, 10,000 तक। पहले आपको पैसे नहीं डिपॉजिट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि साथियों, जब पैसे आप डिपॉजिट कर देंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं ना, ये फड़फड़ाने लगेंगी। अब स्टॉक को बाय सेल करना शुरू कर देंगे बिना आप कुछ समझे सीखे ही, और आप नुकसान खा जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको साथियों डिपॉजिट नहीं करना है। आप पैसे डिपॉजिट किस लिए करोगे? जब तक कि आपको सीखोगे नहीं तो आपको डिपॉजिट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप लोग गलती स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं कि अकाउंट खोला नहीं, कि डिपॉजिट किया नहीं, बस आज से मैं अर्निंग करना शुरू कर देता हूँ, आज तो 10,000 बनाना है, जैसे उसको वीडियो में देखा था। साथियों, जिसने ये वीडियो बनाया हो, जो भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं तो सॉरी, तो उसमें मेहनत तो लगी होगी और कितना टाइम उसने दिया होगा। सेकंड बात आती है कि लर्न अबाउट ऑल फंक्शन। आप जो भी एप्लीकेशन, जो भी ब्रोकर्स में आपने अकाउंट बनाया है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं ना, उसके सारे फंक्शन को पहले समझिए कि यहाँ से क्या होता है, कहाँ से चार्ट निकलता है, किस तरह से आप 5 मिनट 10 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, किस हिसाब से आप किसी स्टॉक को सेल कर सकते हैं, और किस हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपको सीखना पड़ता है, जिसके लिए आप पहले सीखें। थर्ड बात ये, लर्न प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है और मैं जल्द ही आपको एक बहुत ही सरल भाषा में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको प्राइस एक्शन समझ जाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस समझ जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस से क्या होता है, मैं शांत बताता हूँ। किसी स्टॉक की आप पावर समझेंगे कि इस स्टॉक में कितना दम है। इन सब चीज़ों को आप जब समझेंगे तभी तो उस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस और उसके फंडामेंटल को पहले सीखना पड़ेगा। चौथी बात है वर्क विथ ओन स्ट्रेटजी। जैसे कि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आपको मान लीजिए कोई आपको क्या बोलते हैं इंडिकेटर मिला है, या फिर कोई कुछ मिला है जिसके आपको लगता है कि इस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो आप उस पर ट्रेडिंग करिए। क्योंकि देखिए साथियों, सभी का माइंड अलग अलग होता है। किसी का माइंड किस हिसाब से काम करता है वो तो अलग अलग है। इसलिए अगर आप अपने माइंड से कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उस पर पहले कुछ दिन ट्रेडिंग करिए, उस पर समझिए, फिर आप जाके उस पर अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट स्टेप उसको लीजिएगा, उसको आप कंसीडर करिएगा। पांचों बात आती है ट्रेड
ऑन पेपर, ये है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पैसे आपको नहीं डिपॉजिट करने, पहले आपको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड क्या होता है कि किसी भी स्टॉक को किस प्राइस पे बाई करते हैं आपको नोट करना है, नोट करके लिखना है। आपको उसको रियल में बाई नहीं करना है, फिर उसको सेल करना है, फिर नोट करके लिखना है। तो आपने कितना क्वांटिटी बाई किया, किस रेट पे बाई किया, कितना आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया तो किस वजह से आया, लॉस हुआ तो किस वजह से हुआ, आपने क्या गलती किया, इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और नेक्स्ट में वो गलती आपको रिपीट नहीं करना है। छठा बात आती है 6 में, फाइंड योर वीकनेस एंड मेक स्ट्रॉन्ग। मान लीजिए आपने पेपर ट्रेडिंग की, आपको कमजोरी पता चली कि हमारी ये कमजोरी हुई है, तो आप जब आप अपनी वीकनेस को पा जाएंगे कि फिर उसको आपको और मजबूत बनाना है। आप चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं, प्राइस एक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, न्यूज़ के हिसाब से काम कर रहे हैं, न्यूज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी कमजोरी को फाइंड करके तो आप स्टॉक मार्केट सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सातवीं बात आती है कि डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही लगाना है, इसको आपको हर हाल में कभी मिस नहीं करना है साथियों। स्टॉप लॉस जिस दिन आप मिस कर जाएंगे उसी दिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब कि आपको नुकसान हो जाएगा। तो साथियों मैं ये चाहता हूँ कि आपका ऐसा ना हो, इसलिए आप 101% बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आप ये मान के चलिए, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, ये इसका आपको वीडियो मैंने दे रखा है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा तो आपको समझ जाएंगे। आठवीं बात आती है ऑलवेज डिसाइड योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मार्केट में एंट्री से पहले 9 बजे की एंट्री से पहले मार्केट में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना नुकसान सह सकता हूँ और मेरा टारगेट क्या होगा। 5,000, 500, 10,000, 5,000 मैं नुकसान सहूँगा तो मेरा टारगेट 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 होगा। इन सब चीज़ों को आपको पहले से कंफर्म करना पड़ेगा। आपका 1,000 नुकसान हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका 1,000 ही हुआ, क्या पता और मार्केट गिर जाती है आपको और आपका नुकसान हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपको 100% करना है। डोंट ट्रेड मल्टीपल। मेरा कहने मतलब आपको मान लीजिए, देखिए मल्टीपल ट्रेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, वो मल्टीपल ट्रेडिंग नहीं आता है। आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, आपका लॉस हो गया, फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये होता है मल्टीपल ट्रेडिंग। इसमें आपको और नुकसान हो जाएगा। 10 बार आपका लॉस हुआ और 10 बार आपने ट्रेडिंग उस लॉस को कवर करने के लिए किया, तो 10 बार में सिर्फ 2 बार ही आपका लॉस कवर होगा, 8 बार आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना है और अगर आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर आप ट्रेडिंग मत करिए, अगले दिन करिए और कमी को निकालिए किस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट बात आती है इंटरडे ट्रेडिंग इज ये सिंगल डे ट्रेडिंग नॉट ए डेली ट्रेडिंग। इंटरडे का क्या मतलब होता है कि सिंगल दिन में आपको प्रॉफिट निकाल के एग्जिट होना है, ना कि आपको रोज़ ट्रेडिंग करनी है। इन सब यही चीज़ आप लोग समझ नहीं सकते हैं। आपको रोज़ ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आपको लगे मार्केट में आज कुछ होगा उस दिन आप मार्केट में घुसो। कोई क्या ज़रूरी है कि रोज़ ट्रेडिंग करें। आपको पता है कि अगर आप बायर हैं तो उसमें आपको जब मार्केट साइड बेच रहती है उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, लॉस होता है। इसलिए जब मार्केट स्पीड में ऊपर जाए या नीचे तभी आपको प्रॉफिट मिलता है। इसलिए आपको रोज ट्रेडिंग नहीं करना है, जिस दिन आपको लगे उसी दिन ट्रेडिंग करनी है। नेक्स्ट बात आती है 70%, 70% अमाउंट इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड 30% बिट ट्रेडिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, 100 रुपये में आप 70 रुपये मिनिमम डिपॉजिट अपना होल्डिंग करके रखिए। कहाँ स्टॉक के अच्छे से स्टॉक में, जब स्टॉक गिरता है उस समय आप इसको बाई करके रखिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए आपका नुकसान हो जाता है ट्रेडिंग में तो आपका बैकअप बना रहे साथियों। ये आपको हमेशा करना है। डोंट ट्रेड विथ एनी न्यूज पर्सन एडवाइस। ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कहने से भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक कि आपका दिल इजाज़त न दे। वो कब देगा, जब आपकी लर्निंग पर आप फोकस करेंगे, जब आपको सीखेंगे। मैं बोलूँगा आज ये स्टॉक खरीदना है तो आपको लगेगा कि आज ये स्टॉक खरीदना है, क्यों बोल रहे हैं स्टॉक को, तो उस चीज़ को आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सीख सकते हैं। और किसी कहीं से एडवाइस नहीं करना साथियों। आप नए हैं तो आपको बहुत लोग सलाह देंगे कि बहुत आपके पास कॉल आएंगे, सर हमारा पेड वर्जन लीजिए, आप हमारा पेड कॉल लीजिए, तो आपको उसमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको इस तरह से किसी भी काम में आपको अपना हाथ नहीं डालना है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और खुद पर डिपेंड होने की कोशिश करिए। नेक्स्ट बात आती है कि ऑलवेज नोटिस दैट यू कैन प्रॉफिट एंड लॉस, सो ट्रेड विथ सेफ्टी। हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका नुकसान भी हो सकता है।
ये मत कभी सोचिए कि आपका नुकसान नहीं होगा। नुकसान भी जितना, एक सिक्के के दो पहलू हैं स्टॉक मार्केट में, प्रॉफिट और नुकसान, तो दोनों सहने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा ट्रेडिंग सेफ्टी के साथ करिए और हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखें जिससे कि आपका नुकसान ना हो। नेक्स्ट बात आती है साथियों कि ऑलवेज फोकस इन लर्निंग नॉट अर्निंग। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है साथियों कि फोकस हमेशा आप सीखने पर करिए। जब आप सीख जाएंगे साथियों तो ऑटोमेटिक ही आपकी गाड़ी चलने लगी और आपकी अर्निंग होने लगी। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि बिना सीखे स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाने के बाद सीखते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को आपको बताने का हमारा यही मतलब है कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इन सब चीज़ों को फॉलो करके ही बड़े हुए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और हमारे साथ बन रहिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बीच बीच में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा।